नाराज आवाम है उसने वहां पर पुलिस को पीटा है। ये वही आवाम है जो सड़कों पर आ गई, सैकड़ों और फिर हजारों की संख्या में। ये वही आवाम है जो तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर आ गई और जो बुनियादी सुविधाएं नहीं पा रही। पाक सेना कभी भी आती है, प्रताड़ित करके चली जाती है। पुलिस का यही सलूक है जिससे लोग परेशान हुए हैं, बौखलाए हुए लोग हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने अब बड़ा कदम यहाँ पर ऐसे उठा दिया है कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए स्पेशल फोर्स बना ली है। पीओके के आईजीपी हैं राणा अब्दुल जब्बार, जिनका बयान भी इन दिनों सामने आया है। उनका ये कहना है फोर्स के 100 सदस्य तीनों डिविजनल में तैनात रहेंगे और ये नजर रखेंगे इस तरह के प्रदर्शनकारियों पर जो सड़कों पर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में स्पेशल फोर्स की तैनाती होगी जो खास तौर पर ऐसे प्रदर्शनकारियों को घेरेगी, नजर रखेगी। अशांत क्षेत्र में स्थिति को शांत करने के लिए खास तौर पर यह टीम बनाई गई है। पीओके की जो नाराज आवाम है कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर कैसे उनकी आवाज को दबा दिया जाए, बस यही सब कुछ पाकिस्तान सरकार के और पाकिस्तानी सेना के दिमाग में चल रहा है। एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान ने यूएन में आवाज जिस तरीके से उठाई, अब पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में आवाज उठी है। पीओके के नेता ने संयुक्त राष्ट्र में ये मांग उठाई है। अब जिस तरीके से पीओके के नेता ने संयुक्त राष्ट्र में मांग उठाई है, ये बताया है क्या कुछ वहां के लोगों के साथ हो रहा है। यूके पीएनपी के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने ये मांग की है पीओके से पाकिस्तान अपनी सेना को हटा ले, क्योंकि यहाँ लगातार जुल्म ज्यादती लोगों पर हो रही है। इन सब के बीच में खबर ये भी है पीओके में सेना के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है वो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने फ्रंटियर कोर यूनिट यहां पर तैनात कर दिया है इन लोगों से निपटने के लिए। शहबाज सरकार को अपनी सेना यहां से हटानी चाहिए, ये रह रहकर मांग सामने आ रही है और पीओके के जो नेता हैं उनके जरिए भी ये मांग उठ रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं वहां पर आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, वहां की आवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है। संजीव जी, ये आवाज दबाने का इससे आसान जरिया शायद पाकिस्तानी सरकार या सेना के पास नहीं था, इसीलिए जुल्म, ज्यादती, हर वो सितम जो हो सकता है। देखिए, ये आवाज तो दबाने की साजिश ये बहुत पहले से कर रहे हैं। जब से इन्होंने ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, तभी से ये जुल्म सितम चल रहा है। लेकिन ये जो आवाज है वहाँ के लोगों की, वो ज्यादा लंबे समय तक दबी नहीं रह सकती। और जिस तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ के लोगों के साथ दिया जाता है, उनको बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उसे पंजाब और अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी तो ये स्थिति हो गई है कि चाइना को ये जो सारे रिसोर्सेस हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के, वो बेचे जा रहे हैं, कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की और जो वहाँ के पीओके की और गिलगित बल्तिस्तान की जो आम लोग हैं, जो कि मूलतः भारतीय लोग हैं, वो टेरिटरी भारतीय है, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा है, जो असंतोष है, वो अब सड़कों पे आ चुका है। और ये जो आवाज है वो ज्यादा लंबे समय तक दबी नहीं रह सकती। मेरा ऐसा मानना है कि और इससे पहले जब हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करते रहे, उनकी तरफ से इशारा यही मिला कि जहां की आवाम खुद सड़कों पर है, जहां की आवाम खुद पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ अपना प्रदर्शन तेज कर रही है, उस पीओके को भारत में मिलाना ईजी रहेगा। प्रफुल्ल बख्शी सर, क्या यही सब वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भारत के बड़े नेताओं के जरिए लोकसभा इलेक्शन में कहा गया था कि पीओके बहुत जल्द भारत के साथ जुड़ जाएगा? आप ठीक कह रही हैं। भारत के जो नेता थे उन्होंने जरूर ये बोला है कि पीओके जल्द जुड़ जाएगा। और जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान पीओके के लोग अब बहुत अब खुल के बोल रहे हैं कि हमको भारत के साथ लगाव चाहिए, भारत के साथ कांटेक्ट चाहिए, भारत हमारा दुश्मन नहीं है। मतलब वो इतने क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि वहां हमारा इंटरेस्ट बेटर है बशर्ते पाकिस्तान के साथ। पर भारत को इस काम कहना एक बात है, पर इस बात को अंजाम देने के लिए और भी बहुत डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल एंगल्स हैं, जिसको भारत मद्देनजर रखते हुए टाइम ऑफ एक्शन एंड प्लेस ऑफ एक्शन चूज कर रहा है। इसके लिए हमें एक और टिप्पणी नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ये काम इस समय भारत की प्लानिंग के अंदर में है और उनकी जो अपनी जो डॉक्ट्रिनल चेंजेस वगैरह जो भारत करेंगे इसके बाद में, ये सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है। और ये मैं बता दूं मैडम कि अगर ये डॉक्ट्रिन हमारी क्लियर होती
तो अब पीओके का मुद्दा कब का सॉल्व हो गया होता। हाँ, पर एकदम क्वेश्चन ठीक है, आप कह रहे हमने हैं, इस ये पे मुद्दा नहीं करा। सॉल्व हो जाता और अब क्या सॉल्व होने की कगार पर है, ये सवाल बहुत से जहन में है। एके सिवाज सर से मैं इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट है। पीओके में जिस तरीके से सरकार और सेना जुल्म ढा रही है वहां के लोगों पर, ऐसे में लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया और जो भारी आक्रोश है वो पीओके में लोगों का देखने को मिल रहा है। इसी भारी आक्रोश के बीच में सेना और ज्यादा सख्ती लोगों पर कर रही है। पाकिस्तानी फौज के विरोध में लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। 26 से 28 जून तक ये जो नाराज आवाम है ये चक्का जाम करने की तैयारी में। गिलगित मुजफ्फराबाद में चक्का जाम में भारी परेशानी भी हालांकि लोगों को हुई है। सीपीईसी को ठप करने की मांग भी पीओके के जरिए, पीओके के लोगों के जरिए उठाई जा रही है। ये जो गुस्सा है ये लगातार बढ़ रहा है। एके सिवाज सर, अब ऐसे में जब गुस्सा बढ़ेगा तो प्रदर्शन बढ़ेगा, प्रदर्शन बढ़ेगा तो पाकिस्तानी सेना वही जुल्म ज्यादती करती रहेगी जो अभी तक कर रही है। लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगी तो प्रदर्शनकारी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर क्या कर सकते हैं आगे? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये आर पार की लड़ाई है, ये रुकने वाली नहीं। ये आग लग चुकी है पीओजे और गिलगित पाकिस्तान में, क्योंकि लोग सहन कर लिया बहुत 60-70 साल जो जुर्म थे पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। तो अब ये जो चक्का जाम और शटर डाउन एक प्रकार से स्ट्राइक की है अवामी एक्शन लीग ने, इसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं भारत में मिलना चाहते हैं। देखिए, ये आप एक जगह नहीं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, नीलम, झेलम, हर जगह ये नारे लग रहे हैं। कहते हैं कि ये, और दूसरा ये वो साफ सुथरे शब्दों बोले, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि ये जो एफसी वाले और पंजाब पुलिस के कंस्टेबलरी और रेंजर्स और कमांडो बुलाए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो डरी है, उसकी पिंडी कांप रही है। उनको लगता है पीओजे के गया उनसे, वो उसकी वजह यह है कि उन्होंने 70 साल जिस प्रकार से इनको एक्सप्लॉइट किया है, ह्यूमन राइट वायलेशन की है, बिजली पानी नहीं मिलता, खाने को दाने नहीं है, और सच्चाई ये है कि 2 साल से पे और पेंशन नहीं मिली। और गिलगित बाल्टिस्तान में जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन के जा रहा है ग्वादर तक, वहां पर सारे के सारे टेक्नीशियन इंजीनियर वो चीनी है। तो अब इनको पता है कि ये पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो वो समय दूर नहीं, जो बात हो रही है कि वो रोड मैप क्या है कि ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा, उसका रोड मैप ये है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगी है। आवाज वहां से आ रही है, वहां से लोग चाहते हैं मिलना, हम तो इशारा करेंगे और इसके लिए भी सब कुछ हो गया है। ये मुझे लगता है समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है। पर भी निगाहें सभी की हैं, देशवासियों को ऐसी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। साथ ही साथ जब पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर नापाक साजिशें होती हैं तो देश में सवाल ये भी उठता है कि भाई कब होगी अगली सर्जिकल स्ट्राइक, कब पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि रह रहकर साजिशें भी अंजाम दी जाती हैं। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर कंगाली की कगार पर पाकिस्तान है, वहां का एक बड़ा तबका ऐसा है जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा। उसी पाकिस्तान की कराची में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोग लू से जूझ रहे हैं, लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं, और अब नौबत ये आ गई है कि वहां पर जो डेड बॉडीज हैं वो सड़कों पर बिखरी हुई हैं। मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कराची शहर में अज्ञात शव मिल रहे हैं, हड़कंप की स्थिति है। आखिर लावारिस लाशों के मिलने की वजह क्या है, और अब क्या हो गया है मुर्दा घरों का हाल, जहां पर लाशों को रखने की जगह तक नहीं है। पाकिस्तान की सच्चाई दिखाती हुई ये रिपोर्ट आप देखिए। कराची में कोहराम, अवाम का जीना हराम। पाकिस्तान का कराची शहर गर्मी से तप रहा है। सड़कों पर पड़ी लाशें, मुर्दा घर में शव रखने की जगह नहीं। पाकिस्तान में पारा 50 के पार, मचा हाहाकार। सड़कों पर लाशें, अस्पतालों में लाशें, जहां नजर जाए वहां तक लाशें ही लाशें। लेकिन हैरत की बात यह है कि लाशों का वारिस कोई नहीं है, क्योंकि ये लावारिस लाशों के मिलने से कराची शहर में हड़कंप मचा हुआ है। जगह जगह चर्चा आम है कि इन लावारिस लाशों का वारिस आखिर है कौन। पाकिस्तान के कराची शहर में रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन से लेकर शासन तक के हाथ पांव फूल गए हैं। लावारिस लाशों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और उन लाशों का वारिस कोई नहीं है।
प्रशासन और एनजीओ इन लावारिस लाशों के परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कराची की आवाम लू के थपेड़ों से जूझ रही है। गर्मी से बेहाल मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। भीषण गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। गर्मी से 6 दिन में 568 लोगों की मौत हो चुकी है। कराची शहर में सड़कों पर पड़ी हैं लाशें। मुर्दा घर में शव रखने की जगह नहीं है। ज्यादातर मौतें बेघर और सड़क पर रहने वालों की हो रही हैं। परिजनों की शवों की पहचान करवाने में काफी दिक्कत हो रही है। शवों के परिवार का कोई भी सदस्य दावा करने नहीं आया। अस्पतालों में गर्मी से मरीजों की बढ़ती जा रही है संख्या। दुनिया के कई देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। देश में गर्मी की वजह से कई लोग दम तोड़ चुके हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। न घर में रह पा रहे हैं, न बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन जिनके पास घर नहीं है, उनका जीना दुश्वार है या जिंदगी की जंग कहीं भी हार जा रहे हैं। इन मौतों के पीछे की वजह जो सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। भीषण गर्मी से लोगों की हो रही है मौत। ज्यादातर मौतें बेघर सड़कों पर रहने वालों की हो रही हैं। नशे के आदी लोगों की भी होती है मौत। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती जा रही है संख्या। सही वक्त पर पीड़ितों का इलाज नहीं हो पाना। अस्पतालों में ना डॉक्टर ना दवाई का इंतजाम। गर्मी से उल्टी, डायरिया, तेज बुखार की शिकायत। मरने वालों में ज्यादातर लोग 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले। अब आपको बताते हैं कि कराची में पिछले 5 दिनों का तापमान क्या रहा है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तारीख 23 जून 36 डिग्री सेल्सियस। तारीख 24 जून तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। 25 जून 42 डिग्री सेल्सियस। 26 जून तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। 27 जून तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हालांकि प्रशासन ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। पिछले महीने कराची का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड किया गया था। ये इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन था। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहा कि पिछले महीने में पूरे एशिया में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की एक वजह हो सकती है, लेकिन प्रशासन और शासन क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को अपनी उलझुलूल हरकतों पर हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और अब देखिए कैसे मुर्दाघर भरे पड़े हैं। लाशों को रखने तक का इंतजाम नहीं, गर्मी पर बस नहीं, लेकिन ये इंतजाम होने चाहिए थे जो नहीं है। इन सब के बीच में बड़ी खबर, आतंकी हमले से फिर से दहल उठा है बलूचिस्तान। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की पोस्ट पर ये हमला किया गया है, जहां आतंकी हमले में 2 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे भी गए हैं। 50 ऐसे हथियारबंद लोग थे जिन्होंने पोस्ट पर आकर अचानक से धावा बोल दिया, हमला कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है इस पूरे हमले की जिम्मेदारी। और जिस तरीके से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, AK से वाचसर पाकिस्तान आज वही काट रहा है जो उसने बोया है। पाकिस्तान की जड़ में ही बारूद है और पाकिस्तान की जड़ में ही आतंक है, जिससे अब चारों तरफ से अलग अलग चैलेंजेस पाकिस्तान को झेलने पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा बीज बोया वैसा फल काटेंगे। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, तो उसने बहुत अच्छा बात बोली थी कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो वही हालात पाकिस्तान के हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आतंकवाद पैदा किया भारत के लिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तोबा, अल बदर, वो आज जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान में भी फैल गया। और आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में इतना फैल चुका है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है इनके साथ कैसे हैंडल किया जाए।
मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है मानने वाला नहीं है। अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी उसने पीओजे के में बिठा रखे हैं M4 असॉल्ट राइफल के साथ, जो वो अमेरिकन पाकिस्तान में छोड़ गए थे भारत की तरफ पुश करने के लिए। सच्चाई ये है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर आतंकवाद की सेंचुरी। वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क ठीक करता है, है। आपने वो कहा आतंकवादी कि जो जिसको कांटे भारत में दूसरों के भेजता लिए बोए है थे, उनको वो अब गुड उन्हीं टेररिस्ट सभी बोलता है कांटों और से बाकी जूझ तो रहा है बैड खुद पाकिस्तान, जिससे निकलने का विकल्प अब पाकिस्तान के पास ना दिखाई दे रहा है, ना उसे कुछ समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से गर्त में जा रहा है हर दिन के साथ पाकिस्तान। AK सेहवाग सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, संजीव जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस शो में डिस्कशन में शामिल रहने के लिए। पाकिस्तान जो बार बार मुंह की खाता है लेकिन सुधरता कभी नहीं, इसीलिए कहा जाता है पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और पीठ में छुरा घोंपने में उसे महारत हासिल है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, कहीं मत जाइएगा। One final